बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम आज बात करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया। अब तक आमतौर पर जो बात होती रही है हिंदुस्तान में वो ये कि इस्लाम जो है एक वायलेंट रिलीजन है और मुस्लिम फ़ौजें हिंदुस्तान में ग्रोह दर ग्रोह आई, नॉर्थ से, अफ़गानिस्तान के थ्रू, कभी सेंट्रल एशिया से, कभी ईरान से और कभी अरब से इस्लामी फ़ौजें सिंध आई और उन्होंने पहले दिल्ली को फतह किया, फिर दूसरे इलाके में फैले और फिर साउथ इंडिया फैल गए। लेकिन ये एक गलत धारणा है, ये गलत मतलब परसेप्शन है। ये कहना कि इस्लाम और मुस्लिम फ़ौजें आई और मुसलमान फ़ौजें, मुसलमान फ़ौजी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर हिंदुस्तान में घोड़े की पीठ पर बैठे हुए दाखिल हुए, ये बिल्कुल और दाखिल हुए और फिर उससे इस्लाम फैला। तो मतलब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आए और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। तो इसमें ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान फ़ौजें आईं और मुसलमान फ़ौजें आती रहीं और इससे पहले भी हिंदुस्तान में दूसरी फ़ौजें आती रही हैं और हिंदुस्तान से ही बाहर दूसरी फ़ौजें जाती रही हैं। लेकिन क्या इस्लाम जो है वो मुस्लिम बादशाहों के ज़रिए फैला? क्या इस्लाम हिंदुस्तान में जो जिसको कबूल आम हासिल हुआ और एक बड़ी तादाद जो है वो मुसलमान हुई, वो मुसलमान इसलिए हुई कि मुस्लिम बादशाहों ने उनको मजबूर किया, यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन हुआ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम हमारे पास अब तक कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि हमने जवाब को तलाश करने की कोशिश नहीं की थी, जवाब तो मौजूद था। हिंदुस्तान में आप देखें, मोहम्मद बिन कासिम की आमद जो है वो 712 AD में हुई। लेकिन उससे बहुत पहले साउथ का आप देखें, पूरा जो कोस्टल रीजन है, चाहे वो मालाबार हो या कोंकण हो या फिर गुजरात, महाराष्ट्र या फिर ईस्टर्न कोस्ट हो, कोरामंडल, मतलब तमिलनाडु, इन सब जगहों पर इस्लाम जो है वो 7th सेंचुरी के लास्ट में आ चुका था। और एक और अहम बात यह है कि ये मोहम्मद बिन कासिम ने जो हमला किया था वो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिंध पर रहा है। सिंध के भी बाद इलाकों में आप देखें कुछ सालों के बाद उसका वहाँ पर असर ख़त्म हो गया और बहुत सारे हिंदू राजा वहाँ पर दोबारा हुकूमत करने लगे और फिर थोड़े से पंजाब के इलाके में उसका वो था। वरना पूरे हिंदुस्तान में आप देखें कि दिल्ली, जिसको इस्लाम का साइटडल कहा जाता था, वहाँ या अवध या दक्कन या फिर आप देखें बंगाल, जहाँ इस्लाम जो है वो खूब फैला, उन सब जगहों पर उस वक्त या उसके तकरीबन 200 साल के बाद भी बहुत इक्का दुक्का ही मुसलमान पाए जाते हैं। लेकिन उसी जमाने में 7th सेंचुरी में ही आप देखें कि मालाबार के एक बड़े इलाके में मुसलमानों की बड़ी तादाद बसी हुई थी। उससे बड़ी तादाद उस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात के बाद कोस्टल इलाकों में थी और तकरीबन उसी तरह जो है वो आ, उसी तरह जो है वो आ, उसके अलावा जो यानी तमिलनाडु और आसपास के इलाके हैं उनमें तादाद मौजूद थी। T. W. आर्नल्ड जो है वो एक पहला मौर्रिख था जिसने इससे इसके बारे में कुछ तफसील से लिखा कि इस्लाम में जो इस्लाम फैला है वो जोर जबरदस्ती के से नहीं फैला। लेकिन इस पर जो है हमारे यहाँ कोई बाकायदा काम नहीं हुआ। तो आप देखिए केरला में जो इस्लाम आया, केरला में इस्लाम के बारे में जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि चेरामन पेरुमल जो है वो एक बादशाह था, वो मुसलमान हुआ। उसने शकुल कमर का वाक़या देखा और फिर वो मुसलमान हो गया और उसके बाद इस्लाम जो है वो आसानी से मालाबार के इलाके में फैला। लेकिन ये थोड़ा सा मामला जो है कि चेरामन पेरुमल ने आया, वो शकुल कमर का वाक़या देखा या नहीं देखा, इसमें जैनुद्दीन मखदूम जो हैं, जिनकी किताब बहुत मशहूर है तोहफ़तुल मुजाहिदीन, बल्कि कहें कि मालाबार की हिस्ट्री पर पहली ये मुस्तनद किताब है। उन्होंने तस्करा तो किया है लेकिन वो कहते हैं कि चेरामन पेरुमल जो है वो
मतलब उसने शक्ल कमर का वाक़या नहीं देखा, बल्कि जो उसका कन्वर्जन का जो पीरियड है वो तकरीबन 8th सेंचुरी का है। लेकिन आप देखें, इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, वील रियलाइज के जो अरबों के ताल्लुकात थे हिंदुस्तान से, वो इस्लाम से बहुत प्रीडेट करते हैं। न सिर्फ ये कि अरबों के मालाबार और गुजरात से ताल्लुकात थे, तजारती ताल्लुकात थे, बल्कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे इलाकों में दूर दूर तक तकरीबन उनके ताल्लुकात थे। और उनके जो बहरी बेड़े थे वो दूर दूर तक जाया करते थे। बल्कि एक ज़माने में आप देखें, तकरीबन 8th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक पूरे समंदर पर, दुनिया के समंदरों पर, जो अगर किसी का ज़्यादा दबदबा था तो अरब और पर्शियंस थे। फिर टर्क्स हो गए। और इन्होंने इनके जो बहरी बेड़े थे, इनके जो तजारती बेड़े थे, उसमें एक आध छोटे मोटे जहाज नहीं हुआ करते थे। तो इस जमाने की आप अगर उसको कंपेयर करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज थी। हम जैसे कहते हैं वो ताजिर आए और तुजार आए और हिंदुस्तान पर, वो ताजिर और तुजार जो थे, जो ट्रेडर्स थे, वो स्मॉल बिजनेसमैन नहीं थे। वो उस जमाने के बिलियनर बिजनेसमैन थे, जिनके जिनके पास जो जहाँ जाते थे तो उनकी इज्जत होती थी और बादशाह उनको हाथों हाथ लेता था। जैसे इस जमाने में आप देखें कि बड़ा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो मालिक किसी मुल्क में जाता है, तो उस मुल्क का वजीर आजम, उस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, या उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो सब उसको, बल्कि पूरी एक आप देखें कि वो हुकूमत का जो पूरा अमला होता है वो उनको उनकी आवभगत में लग जाता है। बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं। तो क्यों होता है ये? क्योंकि वो इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं, उनके ट्रिप्स और उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जो अरब आते थे, उनका रोल उस जमाने में ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त इस माने में कि वो दे इंश्योर्ड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। जो बादशाह था उसके रेवेन्यू में इजाफा होता था। तो केरला में जो इस्लाम आया, तो उसमें किसी को कोई उसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। हैरत की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि केरला से मुसलमानों के ताल्लुक, मैंने अरबों के ताल्लुकात बहुत पुराने थे। और जब अरब कन्वर्ट हुए, जब हज़रत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने अपने प्रॉफिट होने का ऐलान किया, और जैसे जैसे उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती गई, उसी लिहाज से उसी लिहाज से अरब जो हैं वो जहां भी जाने लगे, वो दे स्टार्टेड कैरिंग देयर न्यू रिलीजन विद देम। इसमें किसी को हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो चेंज हुई अरबों में, और वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि अरबों का कैरेक्टर जो ओवरनाइट चेंज हुआ। आप देखें, अरबों में और दूसरों में कोई वो मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर के लिहाज से, उनके अखलाक और किरदार के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वो भी सेम तरह का वो करते थे, धोखा देते थे ट्रेड ट्रेड में। लेकिन जब वो कन्वर्ट हुए तो उनका जो कैरेक्टर में आ, पूरा चेंज, तब्दीली आ गई मुकम्मल। तो उससे भी जहां जहां वो लोग जाते थे वो मुतासिर होने लगे लोग। और फिर एक आप देखें कि उससे लोग मुतासिर हुए और उससे भी कुछ जगहों पर इस्लाम कबूल करना शुरू किया। मलाबार में एक और चीज जो वो थी कि म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो थे, जो लोकल बादशाह था और जो अरब थे, इनके जो बिजनेस इंटरेस्ट थे वो तकरीबन एक से थे। बादशाह को जो रेवेन्यू हासिल करना था, और इनको जो है वो अपने रेवेन्यू को इनको भी ऐड करना था। तो जो बादशाह, लोकल बादशाह था, उसने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया, उनके लिए सारे जो सहूलतें हैं उसका इंतजाम किया। और बाद लोग कहते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन थी वो 7th 8th सेंचुरी में वो कन्वर्ट नहीं हुई थी। लेकिन आप देखें कि उस जमाने में भी जो क्या नाम है, मुख्तलिफ जगहों पर जो जो रिपोर्ट्स हैं पुरानी, जो जो क्या नाम है, जो रिवायात चली आ रही है, उनसे पता चलता है कि नहीं, लोकल ना सिर्फ ये कि अरब आना शुरू हुए, बल्कि अरबों के साथ साथ लोकल पॉपुलेशन में भी कन्वर्जन हुआ।
तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे दोनों के, वो दोनों के तकरीबन सेम थे। और इस वजह से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम थे, तो बादशाह ने उनके लिए जितनी भी आसानियां प्रोवाइड हो सकती थी वो प्रोवाइड की। तो इसमें आप देखिए, रोलैंड ई मिलर जो है एक मशहूर राइटर है, उसने केरला के खासतौर पर मोपला के बारे में बहुत तफसील से लिखा है। वो लिखता है, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस एन इवेल्युएशन ऑफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मिशनरी एक्टिविटी for Muslim growth during this period. The extensive Sufi missionary activity known elsewhere in the history of Indian Muslims is not evident in South India. There may be Sufi overtone in the work of Malik ibn Dinar and his co-workers, reading back from the Mapila React respects for outside teachers that continued in the 19th century and the veneration of saints that continues to the present. It may be surmised that Sufi activities are at least a minor element in the process of the community's growth. एक और अहम चीज ये है कि जो बादशाह जो चेरमन पेरुमल जो कन्वर्ट हुआ, उसके कन्वर्जन से भी बहुत चेंज आया। ये तो इसमें डिफरेंस है कि वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट के ज़माने में कन्वर्ट हुआ या उसके बाद हुआ। लेकिन ख़ासतौर पर जो तुहफ़तुल मुजाहिदीन के जो मुसन्निफ़ हैं, वो उसके जो ऑथर वो लिखते हैं कि 8th सेंचुरी में वो कन्वर्ट हुआ। कहते हैं कि उसके बाद वो फिर खुद अरब गया और वहाँ से उसको ख्याल हुआ कि मैं, जो मेरी हुकूमत थी उसमें, तो मैं उसमें भी इसको क्या नाम है, इसको फ़रोग देना चाहिए। तो उसने मलिक बिन दीनार और दूसरे जो लोग थे, उसके जो साथी थे, उनसे कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तुम ये ख़त लेकर जाओ। उसने ख़त लिखा है जिन बादशाहों के नाम, जिन बादशाहों में उसने अपनी 6 बादशाहों में अपनी सल्तनत डिवाइड की थी, और उनसे कहा कि तुम ये लेके जाओ और उनसे कहो कि बादशाह ने ऐसा कहा है। तो ये लेके आए और उनको हाथों हाथ लिया गया। तकरीबन 8 जगहों पर उन्होंने मसाजिद बनाई, और उनमें से बहुत सारी मसाजिद के बारे में अभी भी है कि वो सेम जगहों पर वो मसाजिद हैं जो मलिक बिन दीनार ने बनाई थी। बल्कि मलिक बिन दीनार की जो मस्जिद है वो अभी भी मौजूद है। उसको, बल्कि उसका जो पुराना स्ट्रक्चर था उसके चारों तरफ उसको उन्होंने नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो उसकी वजह से हर जगह आसानी हुई उनको। उन्होंने वहाँ पर अपने इमाम जो थे, जो 40 जो 25-26 लोग आए थे मलिक बिन दिनार के साथ, उन्होंने डिफरेंट जगहों पर अपने उन लोगों को इमाम अपॉइंट किया। इसका मतलब है उन जगहों पर पहले से मुसलमान मौजूद थे। अगर मुसलमान नहीं होते तो वहाँ पर मस्जिद का की बिल्डिंग जो है वो भी बनाना बिल्कुल अजीब सी बात होती। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट था, उसकी वजह से आप देखें कि हिंदुस्तान में शायद इकलौती अ, अकेली जगह है केरला हिंदुस्तान में, जहाँ पर बादशाह को ना सिर्फ ये कि लोगों के कन्वर्जन पर एतराज नहीं था, बल्कि बादशाह ने खुद ऐसा हुक्म दिया कि तकरीबन हर जो फिशिंग कम्युनिटी थी उसकी उसके हर उसने हुक्म दिया कि हर घर से कम एक मेल मेंबर जो है वो कन्वर्ट हो, मुसलमान हो। उसके पीछे रीज़न ये था कि कास्ट डिफरेंसेस की वजह से जो मुस्लिम जो जो अरब जो ट्रेडर्स अपने जहाज लेकर आया करते थे, वहाँ से मार्केट प्लेस तक सामान ले जाने का कोई जरिया नहीं था। क्योंकि जो लोकल लोग थे, लोअर कास्ट के लोग, वो सामान लेके नहीं आ सकते थे वहाँ पर। और अपर कास्ट के लोग जो है वो दे आर बोट गोइंग टू द सी, रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से। तो फिर बादशाह ने कहा, बादशाह को से बात की अरबों ने, तो बादशाह ने इजाज़त दी कि हर फैमिली से कोई कन्वर्ट हो जाए, उसे कोई एतराज़ नहीं है। तो जो कन्वर्जन होना शुरू हुआ, वो वो उसका एक एक फैक्टर ये भी है। मतलब ये कि जो हिंदुस्तान का पहला एक हिंदुस्तान में एक पहली जगह है जहाँ पर इस तरह का कन्वर्जन हुआ। दूसरी अहम चीज ये है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल था। मुसलमानों में कास्ट नहीं थी उस जमाने में, बिल्कुल अभी भी कास्ट का कोई रिलीजियस कॉनोटेशन वो नहीं है, उसका कोई बेसिस नहीं है। तो जो कास्ट ना होने की वजह से फायदा ये हुआ कि जो लोकल्स थे, कास्ट इन्फ्लुएंस सोसाइटी थी, उसको उसके लोगों को जब अंदाजा हुआ कि जो जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनकी जो फेट है, उनकी जो किस्मत ओवरनाइट चेंज हो रही है, तो फिर उसकी वजह से उन्होंने, मतलब
बहुत ज्यादा कन्वर्जन तो नहीं हुआ होगा उसकी वजह से, लेकिन एक स्लो, एक जो कहते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो शुरू हुआ वो चलता रहा। तो आप देखिए केरला में कभी मुसलमान फौजें नहीं आई। केरला में मुसलमानों ने एक छोटे से इलाके की जगह, कन्नौर की जगह के अलावा किसी और जगह हुकूमत नहीं की। और उसके बावजूद भी आप देखें कि तकरीबन 15वीं 16वीं सदी तक जो पुर्तगीज जो आए वो कह रहे थे कि अगर यहाँ हम नहीं आए होते तो तकरीबन पूरी की पूरी आबादी जो है वो कन्वर्ट हो गई होती। अब देखिए हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में क्या बल्कि दुनिया में भी शायद कोई ऐसी मिसाल नहीं हुई हो कि कोई हुकूमत जो है वो आउट ऑफ नो वेयर बन जाए। मतलब ये कि आपने कोई पावर का इस्तेमाल नहीं किया, आपने फौज का इस्तेमाल नहीं किया और आप एक सल्तनत बन जाए। लेकिन केरला की जो अरक्कल सल्तनत है वो आप देखें तकरीबन 8 साल तक चली। और वो किसी मुसलमान एक मुस्लिम सल्तनत थी, लेकिन वहां पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। केरला की एक जगह की शहजादी जो है उसको एक मुसलमान जो ताजिर से इश्क हो गया। और उसको क्या नाम है, बादशाह को मजबूर होकर उससे शादी करनी पड़ी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए। और उसने कन्नौर में जो है अराकाल की सल्तनत जो है वो उसको दे दी, उसके हवाले कर दी। बाद में आप देखें कि कन्नौर की सल्तनत जो है वो हिंदुस्तान में एक इम्पोर्टेंट नेवल पावर के तौर पर सामने उभर कर आई। तो जो केरला में जो इस्लाम आया और जो इस्लाम फैला, सिमिलर तरीके से आप देखें तमिलनाडु में भी इस्लाम फैला। तमिलनाडु में भी इस्लाम जो है आना शुरू हुआ तकरीबन 8th सेंचुरी में। और आप देखिए केरला में भी, तमिलनाडु में जो इस्लाम आया है, तमिलनाडु में भी सेम फैक्टर्स थे। जो मुस्लिम ताजिर जो थे इनका पहले से वहाँ पर असर था। वो मुसलमान यानी जो अरब थे वो फिर वो मुसलमान हुए। तो उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को, अपने दीन को वहाँ पर यानी अपने पर्सनालिटी के जरिए से दीन को फैलाने की कोशिश की और वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो आप देखें केरला में, तमिलनाडु में जहाँ तकरीबन 13th सेंचुरी के आखिर तक मुसलमान फौजें नहीं गई, वहाँ 13th सेंचुरी के शुरू में पांडियन किंग का जो वजीर था, वजीर आजम था, वो मुसलमान था। फिर वहाँ पर इसके बारे में अच्छा खासा डॉक्यूमेंट किया गया है कि कैसे मुसलमान जो है वो पांडियन किंग जो है ही वॉज बेस्ड इन मादुराई। और बाद में उसमें वहाँ पर सल्तनत मावार भी बनी। वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मतलब के ज़माने में 1330s में। लेकिन उससे तो आप देखें तकरीबन 70-80 साल पहले, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1290s या 1300 के बाद जो है वो जो फौज कशी की थी साउथ में, उससे 70-80 साल पहले वहाँ पर पांडियन किंग का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान था और दूसरे बड़े बड़े ऑफिसर मुसलमान हुआ करते थे। तो बल्कि तकीउद्दीन अब्दुल रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे पांडियन किंग के। और फिर उसके बाद जब उसका इंतकाल हुआ पांडियन किंग का, जो उसका भाई उसने सक्सीड किया तो उसके भी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर अब्दुल्ला वसाफ जो है एक ईरानियन एक ट्रैवलर था, और जो वहाँ पर आया उसने तफसील से इसके बारे में लिखा है कि जो मुस्लिम जो वहाँ पर सब बिजनेसमैन थे उनका इम्पैक्ट कितना था। बल्कि मुझे तो लगता है कि उसमें एग्जेजरेशन है, एग्जेजरेशन इन द सेंस कि वो कहता है कि दे हैड द फर्स्ट राइट टू बाई एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, जो अरब ट्रेडर्स। और अब अगर आप सोचें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनको आज जो आसानियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, वो उनको अभी भी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर प्रोडक्ट दी जाती है। अभी भी हमारे यहाँ जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंपेयर टू द प्रोडक्ट वी गेट इन लोकल मार्केट्स। तो तकीउद्दीन अब्दुल रहमान का तस्करा तो बहुत आता है। फिर आप देखें कि महाराष्ट्र और गोवा में भी जो इस्लाम जो फैला है, वो वो भी आप कोंकण में भी उसको शामिल कर लें। तो मतलब ये कि दिल्ली में इस्लाम आने से कई सौ साल पहले जो है वो इस्लाम जो है वो महाराष्ट्र, कोंकण वगैरह में आ चुका था और गोवा में। मसूदी, रिचर्ड ईटन जो जिसने तफसील से इस्लाम हिंदुस्तान में इसके बारे में लिखा है, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में, वो कहता है
कि some writers have focused on the Muslim merchants who, interested in economic profit, thrived best under conditions of internal stability. While evangelism was not his aim, the social context resulting from the expansion of commerce and the condition of mutual trust in which commerce thrives created favorable conditions for social accommodation and to some extent acculturation. Generally speaking, this process was then more typical among India's coast from Gujarat down to Malabar and Coromandel and to Bengal than it was in the Muslim states of interior. लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ मतलब 7th और 8th और 9th और 10th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ उसमें इंटीरियर में भी कोई मुस्लिम गवर्नमेंट नहीं था। मसूदी जो है वो एक मशहूर राइटर है और आप देखें जब भी गुजरात और महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में बात होती है उसका तस्करा जरूर आता है। वो लिखता है अपनी किताब में कि देर इज नन अमंग द रूलर्स ऑफ सिंध एंड हिंद हु इन हिज टेरिटरी रिस्पेक्ट्स द मुस्लिम्स लाइक राजा बुल्हारा। राजा बुल्हारा जो था वो लोकल राजा था वहाँ का उस इलाके का। और कहते हैं इन हिज किंगडम इस्लाम इज ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड फॉर दम mosque and congregational mosque which are always full have been built for offering prayers 5 times. एलिजाबेथ लैम्बॉर्न भी इसके बारे में बहुत तफसील से उसने अपनी किताब में लिखा है। बल्कि उसी के ज़माने में आप देखें कि मसूदी जब आया था वो कहता है कि चौल जिसको उस ज़माने में सैमूर कहा जाता था उसमें मुस्लिम बड़ी बड़ी मुस्लिम आबादियाँ थी यानी महाराष्ट्र में और कोंकण में। और एक जगह के बारे में लिखता है कि सैमूर या चौल जिसको कहा जाता है जो एक ट्रेडिंग पोर्ट थी और बहुत दिनों तक उसकी बड़ी अहमियत रही मिडिवल पीरियड में और लेट मिडिवल पीरियड में। तो उसमें वो लिखता है कि वहाँ मुसलमानों की तकरीबन 10,000 की आबादी थी। और जो लोकल राजा था राजा बिल्हारा वो उसने मुसलमानों में से उन्हीं के ऊपर एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया था जो उनके अपने पर्सनल इश्यूज को देखता था और उसको सॉर्ट आउट करता था। आप देखें कि हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में जब मुसलमान थे नहीं दिल्ली में नहीं थे उससे पहले आप देखें 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा किंगडम में जो है वो मुसलमानों की ना सिर्फ ये बड़ी तादाद थी आबादी थी बल्कि कोंकण में और गोवा में वहाँ 10th और 11th सेंचुरी में मुस्लिम गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। तो ये हमारे जो ये है कि इस्लाम हिंदुस्तान में ताकत से फैला तलवार के जोर से फैला और फोर्स कन्वर्जन हुए। आप देखें जो इस्लाम की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। साधना के बारे में कहा जाता है साधना एक मुस्लिम गवर्नर था ये गोपा कटिनम जो है ये जिसको बाद में गोवा कहने लगे उसका गवर्नर था ये 10th सेंचुरी में। और इसी तरह दूसरे भी कई सारे गवर्नर बल्कि इसके बारे में कहा जाता है साधन का जो पोता था उसको भी गवर्नर अपॉइंट किया गया। तो जो हमारे परसेप्शन आप देखिए गुजरात के बारे में गुजरात का एक तस्करा आता है तो ये तस्करा ही नहीं होता कि इस्लाम हिंदुस्तान में इतना पहले आया। हालांकि अभी एक गुजरात में एक मस्जिद के बारे में एक अफवाह है कि वो मस्जिद जो है उसका किबला बैतुल मकदिस की तरफ है और वो तकरीबन 6th सेंचुरी की है। लेकिन उसके बारे में मुझे तो अभी तक कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं मिले। लेकिन इस्लाम में भी जो गुजरात में जो इस्लाम आया ये भी बिल्कुल इब्तिदाई में आया। गुजरात में भी मुसलमानों के लॉन्ग स्टैंडिंग जो है उनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे। और पूरे गुजरात का जो कोस्टल एरिया था न सिर्फ ये उसमें बल्कि इनलैंड एरियाज में भी मुसलमानों की आबादियाँ 8th सेंचुरी में थी। तो जो अरब जो ट्रेवलर्स आए उन्होंने तफसील से लिखा है। बल्कि अली मोहम्मद खान की किताब जो है एक मशहूर किताब मीरात अहमदी है तो उसमें वो कहते हैं कि मुसलमान तो वहां पर बहुत पहले आ गए थे 8th सेंचुरी में और मसूदी ने भी तफसील से इसके बारे में लिखा है। लेकिन वो कहते हैं कि 10th और 11th सेंचुरी में भी जो सूफिया कराम जो है वो एक बड़ी तादाद में गुजरात पहुंचे थे। अब मैं कहना भूल गया तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में जो है वो मुस्लिम सूफिया की मतलब एक मशहूर सूफी आए थे वहाँ पर 10th सेंचुरी में और वो तकरीबन उनके साथ उनके 1100-1200 दूसरे उनके डिसिपल्स मतलब माइनर सूफीज उनके साथ थे।
तो सेम जो है वो अ, गुजरात का मसला, बल्कि गुजरात में ना सिर्फ ये कि सुन्नी सूफी आए, बल्कि शिया, खोजा, बोहरा, इस्माइली, ये सारे सूफी बड़ी तादाद में आए। और उन्होंने मतलब ये कि सूफिया कराम ने हिंदुस्तान में कभी भी प्रोएक्टिवली तबलीग का काम नहीं किया है। उनको देख कर लोग मुसलमान हुए वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तबलीग का काम नहीं किया। लेकिन उनकी आमद से जो है हिंदुस्तान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और दूसरे जो कोस्टल रीजन थे, उनमें जो है वो इस्लाम को फरोग हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि शेख अहमद दाहलिया जो हैं, जो किंग सिद्धाराजा के ज़माने में आए, उनके और किंग सिद्धाराजा के बारे में, जो तकरीबन 12th सेंचुरी का बादशाह था, लेट 11th और 12th सेंचुरी का, उसमें तफसील से आप देखेंगे कि किस तरह दोनों के ताल्लुकात क्या थे। बल्कि किंग सिद्धाराजा ने जब एक मस्जिद उसके ज़माने में एक जगह तबाह हो गई, उसको जला दिया गया, शरपसंदों ने जला दिया, तो बादशाह खुद गया, बल्कि एनोनिमस बनकर उसमें गया, और उसने दोबारा ना सिर्फ उस मस्जिद की तामीर कराई, बल्कि जिन लोगों ने वहां पर उसको जलाया था उनको ऐसी सजा दी ताकि दोबारा किसी को उसका ऐसा काम करने का फिर उसको ख्याल भी ना आए। दूसरा ये है कि किंग सिद्धराजा के बारे में ये कई लोगों ने लिखा है कि वो कन्वर्ट हुआ। इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता, लेकिन तीनों सेक्ट्स, चाहे सुन्नी हो या शिया हो या बोरा हो, इन तीनों के सूफिया कराम ने ये दावा किया कि वो बादशाह उनके, मतलब उनके सूफिया कराम के डिसिपल्स ने दावा किया कि वो जो है उनके हाथ पर मुसलमान हुआ। तो आप देखिए कि 10th सेंचुरी में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है वो गुजरात में मौजूद थी। एंजेला स्कॉट एंड हैमर जो है अपनी किताब में लिखती है कि इन द 10th सेंचुरी मेनी ऑफ दीज मुस्लिम्स वर बैसीरा, दैट इज मुस्लिम्स बॉर्न इन हिंद, यानी दे वर नॉट फॉरेनर्स। वो हिंदुस्तान में आए तो मतलब हिंदुस्तान में पैदा हुए 10th सेंचुरी में। Born in Al-Hind of Muslim parents, particularly the Chalukya king, Siddharaja fostered the growth of coastal Muslim communities in Gujarat, which came to include more and more local converts. In the popular imagination, Siddharaja later became the founder of all the important Muslim communities in Gujarat, and he was reported to have been converted to their sect by the Bohras and the Khoja Ismaili communities, which became larger in Gujarat than anywhere else in India, and even by the Sunnis who entered Gujarat from the Turkish dominated areas of uh, to the north. हालांकि जो सिद्धराजा जय सिंघा है, जो 1094 से 1143 तक था, उस उसके बारे में लोगों ने लिखा तो है, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वो कन्वर्ट हुआ था। तो हमारे यहाँ जो एक कहानी बनाई जाती है कि इस्लाम, एक नरेटिव क्रिएट किया गया है, उसी नरेटिव पर झूठी इमारतें खड़ी की गई हैं कि इस्लाम जो है वो फोर्स से फैला और पावर इस्तेमाल की गई और फोर्स कन्वर्जन हुआ पूरे हिंदुस्तान में। तो आप हिंदुस्तान में न सिर्फ ये कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि मिडिवल पीरियड में जो मुस्लिम सल्तनतें थी हिंदुस्तान में, बल्कि दिल्ली सल्तनत के बहुत से हुक्मरान जो जो नहीं चाहते थे कन्वर्जन हो, क्योंकि अगर कन्वर्जन होता तो उनकी जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन से जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था वो टैक्स नहीं ले सकते थे। दूसरी एक और अहम बात यह है कि न सिर्फ ये कि साउथ में जो है वो एक ऑर्गेनिक एक्सपेंशन हुआ इस्लाम का, बल्कि आप देखिए कश्मीर जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, कश्मीर में भी जो कन्वर्जन हुआ उसमें पावर का कोई रोल नहीं था। देखिए महमूद ऑफ गजनी ने 2 बार ही ट्राइड टू इन्वेड कश्मीर, लेकिन दोनों बार जो है वो वेदर की वजह से वो नाकाम रहा। फिर उसके बाद दूसरों ने भी ट्राई किया, लेकिन आप देखिए रिंचन शाह जो है वो बुलबुल शाह के हाथ में मुसलमान हुआ। रिंचन शाह बुद्धिस्ट किंग जो था 1330s में, वो कन्वर्ट हुआ, उसमें फोर्स का कोई रोल ही नहीं था। तो हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ एक नैरेटिव चलाया जाता है कि ये ऐसे इस्लाम आया, फोर्स कन्वर्जन हुआ, और मुसलमान फौजें जो है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर घोड़े पर सवार हिंदुस्तान में आई, तो ये एक बिल्कुल ही मिसप्लेस
और गलत असम्पशन है। बल्कि आप देखें नॉर्थ में भी जो कन्वर्जन हुआ उसमें सूफिया कराम का बहुत बड़ा रोल है। साउथ में जो है आप देखें कि केरला हो या तमिलनाडु हो या फिर वहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी बहुत ज़माने तक रही तमिलनाडु में। बल्कि मदुरई में तो मदुरई सल्तनत का क़याम रहा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन वहाँ भी कोई फोर्स कन्वर्शन अगर होता तो बड़ी बड़ी आबादियाँ होती, लेकिन वहाँ मुसलमानों का रेशियो बहुत कम है। केरला में भी सेम है, तकरीबन 20-25%। और दैट हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ से क्लोज टू 1000 ईयर्स। तो ये कहना कि इस्लाम जोर जोर से और ताकत से फैला, जबरदस्ती फैलाया गया, लोगों को फोर्स कन्वर्शन कराया गया, ये गलत है। इस्लाम हिंदुस्तान में पीसफुल तरीके से आए। मेरी अपनी किताब इसी पर है, पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया।